करंट शिक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का। हम लोग 29 दिसंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स न्यूज है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंस्टिट्यूएंसी इन इंडिया टू हैव ए लाइब्रेरी इन ऑल द वार्ड्स, यानी भारत का पहला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसके सभी वार्डों में पुस्तकालय है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मादम निर्वाचन क्षेत्र है, इसके सभी वार्ड में जो है पुस्तकालय का निर्माण हो गया है। और यह जो वार्ड है वह केरल में स्थित है। और यह जो है केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। यह जो है पिनराई विजयन जो है उनका निर्वाचन क्षेत्र है। केरल के जो सीएम है इनका यह निर्वाचन क्षेत्र है जिसका नाम है धर्मादम। नेक्स्ट हम लोग कुछ जो पॉइंट है केरल के बारे में देख लेते हैं। तो केरल जो है यह पहला स्टेट है जो कि 100% लिटरेसी अचीव कर लिया है। और यह जो है पहला स्टेट है इंडिया में जहां की लाइब्रेरी जो है हर विलेज में है। और पुथुभाइल नारायणा पानिकर को फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट कहा जाता है केरल का। यह जो है 1945 में केरल में जो है लाइब्रेरी का शुरुआत किए थे। इसके चलते इनको कहा जाता है फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सूर्योदय बैंक, यानी सूर्योदय फाइनेंस बैंक है, इसके प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भास्कर बाबू रामचंद्रन। भास्कर बाबू रामचंद्रन को सूर्योदय बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है यह एक कॉमर्शियल बैंक है जो कि 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल है। और यह जो बैंक का नेट प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 22 का Q2 में 13 करोड़ रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी भारतीय सेना में इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद वालिया को भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, विच कंपनी लॉन्चेज हेल्थ इंश्योरेंस राइडर रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, यानी किस कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस राइडर रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर लॉन्च किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, बजाज अलाइंज जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है वह एक हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है जिसका नाम है रेस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। इसका जो मेन मोटो है वह है सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देना बेटर वे में। और यह जो है बजाज अलाइंज के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, द बुक फॉर्क इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड इज रिटेन बाय द, एक पुस्तक है जिसका नाम है फोर्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। यह जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी रंगराजन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और सी रंगराजन जो थे वह भारत के 19वें गवर्नर थे। यह जो है RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 19वें गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी हैज इंट्रोड्यूस्ड बीमा वाहक टू एक्सपेंड इंश्योरेंस फोर्स, यानी किस प्राधिकरण ने बीमा बल का विस्तार करने के लिए बीमा वाहनों की शुरुआत की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, IRDAI जो प्राधिकरण है वह बीमा बल का विस्तार करने के लिए बीमा वाहनों की शुरुआत की है। IRDAI का जो फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI जो संस्था है वह बीमा बल का विस्तार करने के लिए बीमा वाहनों की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पावर मिनिस्ट्री हैज साइंड MOU with which company to install early warning system for power station, यानी जो बिजली मंत्रालय है जो है वह पावर स्टेशनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली
स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ के साथ जो है पावर मिनिस्ट्री है, यानी बिजली मंत्रालय जो है वह समझौता किया है पावर स्टेशन में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है द न्यू नेम ऑफ तेलिया अफगान विलेज। तेलिया अफगान गांव जो है उसका नया नाम क्या है? अभी रिसेंट जो होम मिनिस्ट्री है वह यूपी के 2 स्थानों का नाम चेंज किया है, जिसमें एक का नाम है तेलिया अफगान विलेज। तो तेलिया अफगान विलेज का जो नया नाम रखा गया वह है ऑप्शन नंबर बी है तेलिया शुक्ला। तेलिया शुक्ला गांव रखा गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अभी रिसेंट में जो है होम मिनिस्ट्री जो है 2 गांव का नाम रखा है। एक तो मुंदेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल का नाम चेंज हुआ है और मुंदेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल का नाम रखा गया है चौरी चौरा। इसका नाम क्या रखा गया है? चौरी चौरा, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा एक जगह है, वहां एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद जो है महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको बंद करना पड़ा था। तो मुंडेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल का जो नाम है वह चेंज करके चौरी चौरा म्युनिसिपल काउंसिल रखा गया है। और दूसरा है तेलिया अफगान विलेज का नाम चेंज करके अब हो गया है तेलिया शुक्ला विलेज। और जो लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड है उसमें भी इसका नाम चेंज हो गया है, तेलिया अफगान की जगह पर अब तेलिया शुक्ला गांव इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? यानी जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जो है वह किस वर्ष में इसका स्थापना हुआ था? तो जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जो है नागा फ्रंट है, इसका स्थापना हुआ था वर्ष 2011 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। अभी रिसेंट में यह जो जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जो है यह न्यूज में है, क्योंकि अभी रिसेंट कुछ दिनों में यह जो है मणिपुर गवर्नमेंट के साथ एक पैक्ट को साइन किया है। और यूनियन गवर्नमेंट है, मणिपुर गवर्नमेंट है, और यह जो नागा ग्रुप है जिसका नाम है जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट, इन तीनों के बीच जो है यह समझौता हुआ है। और यह जो जेलियांगरोंग नागा ट्राइब है वह फॉलोअर है रानी गैडिनलियू को, जो कि फ्रीडम फाइटर थी मणिपुर से। कौन थी? रानी गैडिनलियू, जो कि मणिपुर से थी, यह फ्रीडम फाइटर थी। तो इसी का फॉलोअर है यह जो ग्रुप है जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट। तो इन तीनों के बीच अभी समझौता हुआ है, इसी के चलते यह अभी न्यूज में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड इज हाईएस्ट इन, यानी प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय किसमें सबसे अधिक है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है पंजाब राज्य है, वहां प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम, यानी किस राज्य में भारतीय बैंक ने एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान राज्य है, वहां इंडियन बैंक जो है वह एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम जो है इसको शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। नेक्स्ट इज द सेक्रेटेरिएट फॉर G20 वर्किंग ग्रुप ऑन साइंस, यानी विज्ञान पर G20 कार्य समूह के लिए सचिवालय कहाँ है अभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। IISc बेंगलोर में जो है G20 वर्किंग ग्रुप ऑन साइंस का जो है हेडक्वार्टर है। इसी को हम लोग क्या, जो साइंस ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं क्या, S20 ग्रुप। और यह जो है वर्किंग ग्रुप, उसका थीम है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके लिए अलग अलग जगह में मीटिंग आयोजित किया जाएगा, अगरतला, लक्षद्वीप और भोपाल में। नेक्स्ट है
Which company has signed MOU with NTPC for green methanol production? यानी कि कौन सी कंपनी है वह ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए NTPC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेक्नीमोन प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। टेक्नीमोन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वह एनटीपीसी के साथ मिलकर ग्रीन मेथनॉल उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और यह जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी जो ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट है वह इसका ऑब्जेक्टिव है कि एनटीपीसी जो पावर प्लांट है इससे कार्बन को कैप्चर करना और इसको जो है मिथानॉल ग्रीन मिथानॉल में कन्वर्ट करना, जो कि ग्रीन फ्यूल की तरह यूज होता है। और जो ग्रीन मेथनॉल है इसका एप्लीकेशन अलग अलग सेक्टर में है बेस मटेरियल के लिए, जैसे इसका उपयोग होता है केमिकल इंडस्ट्री में, स्टोरिंग, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी में एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में। और जो ग्रीन मेथनॉल है इसका उत्पादन जो किया जाएगा वह कार्बन को कैप्चर करके एनटीपीसी पावर प्लांट से और इसको ग्रीन फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अलग अलग टाइप के जो मिथेनॉल होते हैं। तो 4 तरह के मिथेनॉल हैं। एक है ब्राउन मिथेनॉल, दूसरा है ग्रे मिथेनॉल, तीसरा है ब्लू मिथेनॉल और चौथा है ग्रीन मिथेनॉल। ब्राउन मिथेनॉल है इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स है कोल और इसका जो प्रोडक्शन में क्या होता है CO2 ज्यादा रिलीज होता है ब्राउन मिथेनॉल में। दूसरा है ग्रे मिथेनॉल। ग्रे मिथेनॉल का जो सोर्स है यह है नेचुरल गैस, इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है जैसे नेचुरल गैस से, और इसका भी है प्रोडक्शन कंसिडर टू रिजल्ट इन हाई वेल टू टैंक CO2 इक्विवेलेंट इमिशन। तीसरा है ब्लू मिथेनॉल। ब्लू मिथेनॉल का जो सोर्स है यह है ब्लू कार्बन इन कॉम्बिनेशन विथ कैप्चर्ड CO2, यानी जो ब्लू हाइड्रोजन है इसका सोर्स ब्लू हाइड्रोजन इन कॉम्बिनेशन विथ जो CO2 जो कैप्चर होता है पावर प्लांट से, तो वह है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ब्लू मिथेनॉल। और ग्रीन मिथेनॉल जो है यह है बायोमिथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम द बायोमास से जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन मिथेनॉल। और जो मिथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है ग्रीन हाइड्रोजन कैप्चर्ड CO2 एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से। तो 4 तरह का मिथेनॉल हम लोग पढ़े हैं। इसमें 4 तरह का होता है। एक है ब्राउन मिथेनॉल जो कि कोल से इसका सोर्स है, ग्रे मिथेनॉल नेचुरल गैस इसका सोर्स है, ब्लू मिथेनॉल इसका सोर्स है ब्लू हाइड्रोजन और कैप्चर्ड CO2, और ग्रीन मिथेनॉल इसका सोर्स है बायोमिथेनॉल जो कि बायोमास से प्रोड्यूस होता है। KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड इज अवार्डेड टू, यानी KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अल्वेडा गवोरा। अल्वेडा गवेरा को KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है। यह है KR गौरी अम्मा, KR गौरी अम्मा, और इनका नाम है अलीदा गवेरा। यह जो है क्यूबा के हैं, सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्यूबा के सामाजिक कार्यकर्ता हैं क्यूबा के, जिनका नाम है अलीदा गवेरा। और यह जो KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड इसके बारे में देखते हैं हम लोग। KR गौरी अम्मा जो है वह सेकेंड लॉन्गेस्ट यानी दूसरे सबसे ज्यादा समय तक MLA रहे थे केरल के, और इनकी जो मृत्यु है लास्ट ईयर हुआ था। इसके बाद वह 1964 में इन्होंने CPI मार्क्सिस्ट को ज्वाइन किया था और 1994 में इन्होंने JSS नाम की यह पार्टी बनाई थी। और जो केरल में लैंड रिफॉर्म बिल जो पास हुआ था उसमें भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा था। और यह जो है 17 में से 13 इलेक्शन में जीती है, और इनका जो निधन हुआ है लास्ट ईयर हुआ था, तो इन्हीं के नाम पर एक पुरस्कार जो है केरल सरकार के द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया है जिसका नाम है KR गौरी अम्मा अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग जो कल का जो क्वेश्चन दिए थे इसका हम लोग आंसर देखते हैं। कल का जो क्वेश्चन था विच इज द फर्स्ट कंट्री टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान वाला पहला देश कौन सा है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह पहला देश है जहां की लिखित संविधान है। तो दो लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दिया था, दो लोगों का इसमें आंसर सही है कमेंट सेक्शन में, यूएसए। और यूएसए का जो संविधान है वह लिखा गया था 1787 ईस्वी में, रेटिफाइड हुआ था 1788 ईस्वी में, और 1788 में रेटिफाइड हुआ था और ऑपरेशन हुआ था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग आज का एक क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वह कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका जो आंसर है आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएं, कल हम लोग इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।